मंदिर और शहीदों की नगरी नड़ोई गांव और आसपास के गांव से आए मेरे सामने बैठे हुए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने बैठी हुई मेरी हर दिन जो अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति इतना सम्मान जो रखती हैं, बहुत ही मेरी वंदनीय मेरी माता शक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज नड़ोई गांव में जब मैं थिरनी से 2 किलोमीटर दूर जब गांव में आने के लिए रोड पर पहुंचा और जब काफिला देखा, सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ पैदल चल के और मेरे साथ खड़े होकर के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने गांव की तरफ से जो इतना मान सम्मान ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ, और गांव में जब मैं गली में से गुजर रहा था, फूलों की जो वर्षा करके जो मान सम्मान दिया, मैं पूरे गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथियों, प्रतिदिन मेरे को किसी न किसी गांव में जाना होता है, किसी ढाणी में, किसी मोहल्ले में, लेकिन दिन प्रतिदिन 4 साल पहले जब मैं जाता था, गांव ढाणी में भी जाता था, आपके गांव में भी आया था, शुरुआत जो आप लोगों ने की थी, आज वो शुरुआत थोड़े से अरसे में 4 साल में प्रतिदिन, चाहे वो गुरेरा की बात हो, चाहे वो नड़ोई की बात हो, चाहे कोई दूसरे गांव की बात हो, हमारे प्रदेश में पिछले टाइम आपने देखा होगा, पूरे देश में राहुल गांधी जी ने की यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में हल्का लोहारू से भी काफी नौजवान गए थे। साथियों, जब वो यात्रा हमारे मेवात क्षेत्र में आई, सुबह सुबह का टाइम था, 5 बजे का, और उसमें आप भी होंगे, बहुत से साथी होंगे, मैं भी उसमें गया हुआ था। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैंने बहुत से हमारे राज्यों में गया, चाहे वो राजस्थान में गया, चाहे मध्य प्रदेश में गया, छत्तीसगढ़ में गया, बिहार में गया, एक से बढ़कर एक जो उसको, उस यात्रा को जो सम्मान मिलता गया। और हरियाणा में पहुंचने पर एक बात कही थी कि मैं बहुत से स्टेटों में गया और हरियाणा वालों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो मैं तो एक बात कहूंगा कि प्रतिदिन मेरे को जाने का मौका मिलता है ढाणी और गांव में, लेकिन आपके गांव का तो कोई मुकाबला नहीं। मेरे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करो। हजारों हजारों की संख्या में आज मेरे ख्याल से नड़ोई गांव में कोई घर से कोई मेरी माता घर में नहीं बची होगी। जब मैं गांव में, जब मैं उधर से खेलनी से अंदर आया गांव में, गलियों से मैं देख रहा था, छतों से मैं देख रहा था, माता और बहनें दौड़ दौड़ करके आ रही थी, अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद और प्यार देने के लिए आ रही थी। तो इसके लिए मैं तमाम मेरी माता शक्ति का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मेरी माताओं, आपने मेरे को हमेशा बहुत प्यार दिया है, बहुत प्रेम दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मैं हमारे जो सम्मान, मैं कहूंगा कि इतनी संख्या में गांव में आज जब मैं जाता हूं तो धोती वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरा सौभाग्य है, आप देख रहे हो स्टेज पर तमाम हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और धोती के साथ बड़ा सम्मान दिया, इतना प्यार प्रेम। मैं कहता हूं कि मेरा तो 5 किलो वजन बढ़ गया, 5 किलो। अभी मैं तोल रहा था, कल जब तुला था तो 69 किलो था, अभी 71 किलो हो गया पूरा आने के बाद। आप लोगों ने इतना प्यार प्रेम दिया, आशीर्वाद देने के लिए आप लोग मेरे को यहाँ पर आए। हमारे बीच में हमारे दीवान सिंह जी,
छबील दास जी भार्गव, अमरचंद जी, मांगेराम जी, मनफूल जी, भगवाना राम जी, हवा सिंह जी, केर सिंह जी, पोकरमल जी, प्रदीप सिंह सिंधु, बाग सिंह जी सिंधु, जनपद सिंह जी गोदारा और हमारे बहुत ही साथी पूर्व बीडीसी बलजीत जी सुरेंद्र बीडीसी और हमारा अब के जो आपके बीडीसी के जो मेंबर है सुरेंद्र जी और आपके गांव के बहुत ही नौजवान साथी और ऊर्जावान साथी, मैं कहूंगा कि गांव को साथ लेकर के चलने वाले और मेरी तरह इतना दान पुण्य में जिनका हमेशा मन रहता है और 3 एकड़ जमीन का दान सबसे बड़ा दान होता है और वो भी किसके लिए, गऊओं के लिए। तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई आपके सरपंच रमेश जी का और पूरे उसके परिवार का कि उसने सबसे बड़ा दान गऊओं के लिए जो 3 एकड़ जमीन भी दी और जिनको गांव ने भी भरोसा करके जो गांव का सरपंच बनाया। आज मैं देख रहा हूँ पूरा गांव यहाँ पर बैठा हुआ है, पूरे गांव ने बड़े बहुमत के साथ बनाया है। मैं भाई का धन्यवाद करूंगा और भाई से एक अपील भी करूंगा कि जिस भी आशा के साथ पूरे गांव ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप भी उतनी मेहनत से पूरे गांव की सेवा करने का काम करेंगे और अपने जो भी काम हमारे छोटे मोटे सरपंच के लायक जो काम होते हैं, आने वाली 2024 की जो गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, साथियों मेरे सामने मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे 60 साल से ऊपर की हमारी माताएं बैठी हुई हैं। आपके लिए खुशखबरी आपने अखबार के माध्यम से, दूसरे चैनलों के माध्यम से सुना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 2024 में हरियाणा प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो मेरी माताओं, जो जहां आपको अभी 2750 3,000 रुपए जो बुढ़ापा पेंशन मिल रही है, वो हमारी कांग्रेस पार्टी आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे और आपके लिए पहली कदम से 6,000 रुपए पेंशन देने का काम आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। साथियों बहुत से काम है, मेरे को हर परिवारों में जाने का मौका मिलता है, गरीब परिवारों में जाता हूँ, रहने के लिए जगह नहीं होती, मकान नहीं होते। हुड्डा साहब के टाइम 9.5 साल कांग्रेस का राज रहा, आदरणीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और दोबारा से 2024 में अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, आपने देखा होगा गांव में हुड्डा कॉलोनी के नाम से गरीब परिवारों के लिए 100 गज का प्लॉट देने का अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। 2024 में दोबारा से अगर आदरणीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बढ़ती है तो गरीब परिवारों के लिए दोबारा से वो स्कीम चालू करके और 100 गज के प्लाट उन परिवारों को देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। साथियों आपने देखा होगा और मैं जब गांव में जाता हूं बहुत से लोग आते हैं, चेयरमैन साहब बिजली का बिल 5,000 10,000 रुपए आ गया। छोटे छोटे परिवार हैं, एक आधा पंखा लगा होगा, एक आधा बल्ब और ट्यूबलाइट लगी होगी, इतना बिल नहीं दे सकते। गरीब परिवारों में जब जाने का मौका मिलता है तो बड़ी ये सुनने को मिलती है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, आदरणीय हुड्डा साहब ने, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ती है तो 300 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करने का काम आदरणीय हुड्डा साहब करेंगे। साथियों अगर मैं बात करूं बहन बेटियों की, मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया होगा। आपके इस क्षेत्र में 4 साल से लगातार मेरे को जाने का मौका मिला। जिस भी गांव में, ढाणी में जब मैं जाता था और सुबह सुबह अगर कहीं आने का मौका मिलता था तो हमारी बहन बेटियां 7-7 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल और कॉलेज में जाती थी। साथियों आज मैं देख रहा हूँ और सुनने को मिलता है, हमारी 2 बहनों ने अभी आपको बताया भी कि जिन गांवों में 20-20 लड़कियां कॉलेज में जाती थी, आज उन गांव से 40 और 50 हमारी बहन बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं। बड़ी खुशी होती है, अगर बेटी पढ़ती है तो 2 घर का सुधार होता है, एक माँ बाप का नाम ऊंचा होता है,
कि आपकी बेटी की जब शादी करने के लिए जाते पड़े, सबसे पहला सवाल होता है कि लड़की कितनी पढ़ी हुई है। अगर वो पढ़ाई लिखाई करके अगर वो शादी करने के बाद दूसरे परिवार में जब ससुराल में जाती है, दो परिवारों का सुधार होता है, माँ बाप का और ससुराल वालों का। पढ़ी लिखी अगर बेटी होगी तो दो घरों में सुधार होता है। पढ़े लिखे हमारे नौजवान होंगे तो हमारी जो युवाओं का मैं धन्यवाद करूंगा। साथियों, जिस गांव और ढाणी में आज गांव गांव में धन्यवाद करता हूं हमारे नौजवान साथियों का कि आज हजारों की संख्या में हमारे नौजवान साथी अपने आप को राजवीर फटिया समझ करके ढाणी और गांव में अलग से गा रहे हैं। भाई के प्रति इतना सम्मान रखते हैं। चाहे मैं किसी गांव में जाऊं, अगर एक आधा दिन बाहर भी होता तो कमी महसूस नहीं होने देते। इतना अच्छा तरीके से अपने आप को राजवीर फटिया समझ करके हमेशा दिन और रात, सुबह लेकर के और शाम तक पूरे हल्के की बात करें, 200 नौजवान साथी प्रतिदिन सुबह घर से निकलते हैं। कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को जब मिलती है कि पूरी राजवीर फटिया की टीम में एक भी आदमी, आपने भी देखा होगा, कभी रात के अंधेरे में कभी भी कोई भी शराब पीने वाला, नशा करने वाला या कोई और कमी करने वाला आपको राजवीर फटिया की टीम में दिखाई नहीं देगा। तो मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे हल्का लोहारू के नौजवान साथियों का, जिसने अपने भाई के प्रति हमेशा रात दिन एक करके आज जो आप लोगों ने आवाज बढ़ाई है, और जो पूरे आप लोगों ने देखा होगा पिछले भिवाड़ी में जो रैली थी, चाहे गोपालवास में रैली थी, जो सम्मान आप लोगों ने दिया, जो सम्मान आप लोगों ने दिया, उस रैली में हमारे हरियाणा प्रदेश के बड़े बड़े नेता बैठे हुए थे। जब इस रैली में मैं देख रहा था, पूरे प्रदेश के नेताओं को बोलने के लिए बुलाया गया, और जब आपके भाई और बेटे को उस मंच पर बुलाया गया तो आप लोगों का जो सम्मान, आधी रात को भी जब मेरी नींद खुलती है तो मेरे को वो दर से याद आता है। आप लोगों ने खड़े होकर के अपने बेटे और भाई को जो सम्मान दिया, वो किसी प्रधानमंत्री तरह के लोग को भी नहीं मिलता। इतना बड़ा सम्मान, जो दिल से दिया हुआ सम्मान, पैसे में नहीं खरीदा जाता। आप लोग इतने गर्मी में भी, मेरी माता और बहनें बैठी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार, एक भी उठ के नहीं गई। तो ये दिल से, जो आत्मा से आप लोग मेरे को प्यार प्रेम और जो आशीर्वाद देते हो, तो इसके लिए तो मैं हमेशा सबसे ज्यादा, और उस रैली में होता है, आज गांव की सभा की बात करें, सबसे खुशी की बात होती है वो मेरी बहन बेटी और माताओं की होती है, जिन्होंने हमेशा अपने बेटे के प्रति इतना सम्मान दिखाया। उस रैली में चर्चा का विषय बना कि अगर रैलियों में अगर देखनी है माता बहनों की भीड़ तो राजवीर फटिया को बुला लियो, फिर किसी ने बुलाने की जरूरत पड़ी। तो ये इतना बड़ा जो सम्मान माताओं ने जो हमेशा अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति जो हमेशा आपके दिल में रहता है, माताओं और बहनों, आपके लिए मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने अभी गांव की तरफ से प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की हमारे कमी बताई है, और उसमें मेरे ख्याल 2 हमारी बहनों को लगा हुआ है प्राइवेट अध्यापकों की कमी होने के कारण। तो भाई सबसे मेरे को जो चिंता का विषय, जो अभी भी मैं बात कर रहा था, सबसे जो जरूरी है जीवन में शिक्षा, और शिक्षा के लिए अगर कहीं कोई कमी होती है तो दोनों ही रखी है, 8,000 में रखी है। हाँ, 10 महीने 2 हमारी बहनें उस प्राइमरी स्कूल में रखी हुई है। तो जब तक प्राइमरी स्कूल में व्यवस्था नहीं होती, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, तो 2 जो हमारी बहनें रखी हुई हैं, उनकी सैलरी जब तक अध्यापक नहीं आ जाते तो मैं अपनी तरफ से देने का काम करूंगा। अगर कहीं अभी हमारी बहन दोनों ने यहाँ पर जो आप लोगों को बताया,
और हमेशा जब रात को भी जाता हूं तो इतना मान सम्मान देती है। अगर बेटियों के लिए साधन की, कॉलेज तक जाने के लिए, स्कूल तक जाने के लिए अगर कोई भी इस तरह की कोई कमी हो तो आप लोग जरूर मेरे को बताने का काम करें। मैं कोशिश करूंगा किसी भी परिस्थिति में मैं रहूं, लेकिन हमारे अगर नौजवान साथियों की, किसान की, मजदूर की, अगर किसी व्यापारी की अगर कोई भी बात आए तो साझा जरूर करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको पूरा करने का या उसमें मदद करने का काम जरूर करूंगा, जितना भी मेरे जिंदगी में मेरे हाथ। वो कहते हैं कई बार चेयरमैन साहब आपने ये कर दिया वो कर दिया। साथियों मेरी माताओं, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, राजनीति फर्टिया करने वाला कोई नहीं है, ये परमात्मा है। मैं तो परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो सुबह निकलता हूँ, बालाजी का भगत हूँ। सुबह जब निकलता हूँ 2 अगरबत्ती निकाल करके निकलता हूँ, एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हे परमात्मा अगर हो सके तो मेरे से किसी का भला करवाना, बुरा करने की ना तो मेरी कोई इच्छा होती और ना मेरा कोई अधिकार है। तो मैं आप लोगों को हमेशा यही विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। साथियों जिस भी परिस्थिति में रहूंगा, अपने समाज का 150 गांव मेरा अपना परिवार है। साथियों मैंने कभी परिवारों को बांटा नहीं है, पार्टियों में नहीं बांटा, ना मैंने ये कभी कहा कि बीजेपी का है, कांग्रेस का है या कोई दूसरी पार्टी का है। मैंने अपना परिवार समझा है। कई गांव में गया, एक आवाज आई कि चेयरमैन साहब हमारे गांव में 90% आपकी तरफ है। साथियों मैं एक बात कहता हूं, जो 10% बच के उन भाइयों से मेरा एक ही सवाल है कि साथियों मन आपके प्रति अगर कोई मेरे से गलती होगी हो, बोलने में कोई गलती होगी हो, व्यवहार में कोई गलती होगी हो या कोई दूसरी गलती होगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके गलती मानता हूं। आप लोग नाराज मत होना, वोट किसी को दे देना लेकिन अपने भाई और बेटे के प्रति कभी नाराजगी मत दिखाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे गांव का दोबारा से धन्यवाद करता हूं। एक बात और रही बीच में, हमारे सरपंच साहब ने और गांव की तरफ से 1,11,000 की माला डाली। साथियों ये पहला मंच है, मैंने मना भी किया था लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच साहब बोले हम मान सम्मान करना चाहते हैं। मान सम्मान जो होता है वो दिल में होता है। आप लोग हमेशा मेरे को दिल से सरपंच साहब आपने सम्मान दिया है, गांव ने दिया है, परिवार ने दिया है, बहुत सम्मान दिया है। आप लोग एक ही बात का मेरे ऊपर थोड़ा सा मेहरबानी करने की कृपा करा करो, जिस दिन जरूरत होगी मांग के ले लूंगा। और जब तक परमात्मा ने आपके आशीर्वाद से, परमात्मा की देन से अगर मेरे से जितना हो पा रहा है और मैं कर पा रहा हूं, जब तक जरूरत नहीं है, जब तक ये कम से कम जो नेता जो लूट करते हैं और राजनीति को बिजनेस जो बनाते हैं वो मेरे दिल में नहीं है। तो इसलिए मैं पूरे गांव से, पूरे परिवार से धन्यवाद करूंगा। और एक बात कहता हूं कि 1,11,000 के 1,11,000 मैं वोट देता हूं, वो 1,11,000 तो किसी भी गांव के कार्य में लगा लेना। और जो पैसा भाई रमेश ने या परिवार ने जो इकट्ठा किया है तो अपने भाई ये जो 1,11,000 है ये तो आप रखना, 1,11,000 में वोट दे रहा हूँ, वो गांव के किसी भी विकास कार्य में आप लगाने का काम करेंगे। और हमेशा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों का सिर्फ चाहिए तो मेरे को आशीर्वाद चाहिए, नाराज मत होना। इतना परिवार जहाँ बड़ा होता है कमियां होती है, गलतियां भी होती है और आगे भी होंगी, लेकिन गलती को अपना भाई और बेटा समझ करके माफ कर देना, नाराजगी मत मन में पालना। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे गांव का और पूरे परिवार का, भाई रमेश का, पूरी टीम का और हमारे सरपंच साहब से मैं पूछ रहा था भी कितने मेंबर हैं, 20 मेंबर और सरपंच साहब पूरी 12 मेंबर, पूरी पंचायत का मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आपके गांव में जो आपने दिवाली जो मनाने का काम किया, आज मैं देख रहा हूं शायद इतनी संख्या में हमारी मातृ शक्ति, हमारी बहनें, नौजवान साथी और इतनी संख्या में धोती वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं इतनी संख्या में नहीं मिलते। गांव में जब ढूंढते हो तो 2-4 मिलते हैं। तो नड़ोई गांव का मैं वैसे भी धन्यवाद करूंगा कि बुजुर्ग हमारे बीच में, इनकी उम्र भगवान बड़ी करे और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर के ऊपर मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।